आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज। नमस्कार, मैं श्रेया आगे चलती हूँ आज की इस खास खबर की ओर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे स्टाफ ने केजीएमयू लखनऊ की महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा के साथ हुई मारपीट। महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा शुक्रवार शाम को लखनऊ से इंटरसिटी एसिफ एक्सप्रेस से कानपुर आ रही थी। तभी ट्रेन में उनके पास वाली सीट पर एक रेलवे कर्मचारी का परिवार, एक पुरुष, एक महिला और 2 लड़के आकर बैठने की कोशिश करने लगे, जबकि सीट आरक्षित थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। जब ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची और डॉक्टर प्रियंका उतरने लगी, तो दूसरे पक्ष ने उनके साथ मारपीट की। महिला डॉक्टर का आरोप है कि उनके बाल पकड़कर खींचे गए, थप्पड़ मारे गए और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई। अन्य यात्रियों ने बीच बचाव कर महिला को बचाया। पीड़िता ने राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी थाने में घटना की तहरीर दी है। पीड़िता का आरोप है कि जीआरपी ने शुरू में महिला आरक्षी न होने का हवाला देकर मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा के पति डॉक्टर भावेश कुमार अपने साथियों के साथ स्टेशन पहुंचे और रेलवे अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। कानपुर संवाददाता शादाब रईस की खास रिपोर्ट। मैम, क्या पोस्ट पे हैं? मैं सीनियर रिसर्च फेलो हूँ, पीएचडी स्कॉलर केजीएमयू में, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में। आपके पास आज आती है? मैं लखनऊ से कानपुर आ रही थी, तो मेरा D2 में AF एक्सप्रेस इंटरसिटी एक्सप्रेस में 13129 नंबर है। मैं उसमें आ रही थी D2 में। मेरा 13 सीट नंबर था, विंडो साइड थी। मेरे बगल वाली सीट जो थी वो दोनों खाली थी। उसमें एक जेंट्स आके बैठे, उसका भी नहीं था टिकट, और एक लेडीज़ आके बैठी, वो धीरे धीरे बैठी। फिर एक दोनों ने पूरी सीट इतनी ज़्यादा बैठ गई, वो पैर वैर ऊपर करके बैठ गई। तो मैंने उनको कहा आप ढंग से बैठिए, क्योंकि बीच वाले जो जेंट्स थे वो मुझे विंडो साइड की तरफ पुश कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उन्हीं लेडीज़ से बोला कि आप ढंग से बैठिए तो मैं सही से बैठ जाएंगे। वो उस टाइम पे मुझे चिल्लाने लगी, आपकी कौन सी सीट है? तीनों सीट आपने बुक की है क्या? मैंने कहा बुक नहीं की है, लेकिन आपकी भी सीट नहीं है इसमें, मेरी ये वाली सीट है, लेकिन आप सही से बैठिए। वो नहीं मानी, वो चिल्लाती रही। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपने कान में ईयरफोन लगाया, मैं चुपचाप से यहाँ तक आ गई। फिर जब मैं कानपुर स्टेशन पे गाड़ी आ गई थी, 10 मिनट खड़ी हुई, तो मैंने कहा अब मैं उतरने वाली हूँ। अब तो मैंने बैग उतार के अपना नीचे रखा, तो कह रही है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब तो आप सही से बैठ जाइए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, बैग निकाल के रखा है। तो कहने लगी कि आपकी सीट है क्या, तुम मुझे लखनऊ से कह रही हो ये चीज़ है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं उतारूंगी, आपको कोई और उतारेगा, क्योंकि आपका टिकट तो है नहीं। तो कहने लगी तुम कौन होती हो मुझे उतारने वाली, तुम मुझे उतारोगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। उनके साथ में 4 लोग और थे, उन्होंने भी मतलब उनका जो लड़का था उससे मेरे बाल नोचे, मेरा पूरा सर सीट पर लड़ा के एकदम और दबोच दिया, और मुझे मतलब मारने पीटने लगे मुझे। और मैं अकेली लड़की थी, मुझे समझ में भी नहीं आया, और मुझे अस्थमा भी है, तो मुझे घुटन होने लगी। फिर मैं बाहर आई, तो फिर देखा कि मतलब लोगों ने कहा कि माफ़ी मांग लो इन लोगों से, लेकिन इन लोगों ने मतलब ये लोग चले गए, फिर भागने लगे। मैं रोती रोती वहाँ तक गई। ट्रेन के बैठे हुए थे गार्ड साहब, उनको मैं रोती हुई बोली, मैंने कहा ट्रेन मत चलाइए, उन लोग को पकड़वाइए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, उन्होंने मुझे मारा है बहुत। तो फिर वो गए थे वहाँ पे, फिर वो इन लोगों को उतारा। फिर मैं आरपीएफ वाले ये जीआरपी आई है क्या? हाँ, जीआरपी आई हूँ मैं, और मेरा ये है कि मेरा अभी एफआईआर अभी तक हो नहीं पाया है। सेकंड पार्टी भी क्या रेलवे से रिलेटेड है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? हाँ, वो भी रेलवे में है, उनके हस्बैंड जो हैं वो भी रेलवे में हैं। हाँ, और वो स्टाफ कह के ही बैठे थे कि मैं तो स्टाफ की हूँ, मैं नहीं हटूंगी, तभी वो और चिल्लाने थे। नहीं, जहाँ पे ट्रेन जा रही थी ओरा करके कोई जगह है, वहाँ पे ये इनसे हैं ये। अभी क्या आश्वासन आपको जीआरपी की तरफ से मैम मिला है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं मिला है मुझे। कौन सी ट्रेन थी मैम? ये इंटरसिटी एक्सप्रेस थी, AF 13129 नंबर 12179। भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल ID nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं।
तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें